राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी। जो खबर हमने कही वही सही, सच का आईना दिखाते हैं हम। आत्मा अमर है, शरीर नासवान। बिहार के राज्यपाल कर रहे हैं आज सूबे की राजनीति के ताजा समाचार। कुश्ती संघ के प्रदेश सुप्रीमो स्पीकर ओम बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता जी का झीलों की नगरी उदयपुर शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले। वतन पे मरने वालों का यही निशा बाकी होगा। आज सारा राष्ट्र उन तीन महान देशभक्तों की माता के तीन सपूतों का नारा है, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह की, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा गले में पहन लिया था। ऐसे महान शहीद देशभक्तों के लिए इन पंक्तियों से हम उनको आज विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बुलावे नहीं भेजे जाते कभी जंगे स्वाभिमान में, योद्धा खुद ही चलकर आ जाते हैं युद्ध के मैदान में। माँ भारती की स्वाधीनता हेतु अपने प्राणों की आहुति देने वाले इन शहीदों को राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज चैनल हेड रमेश गांधी की ओर से शहीद दिवस पर कोटि कोटि नमन वंदन। कर्मयोगी संस्थान के संस्थापक राजाराम कर्मयोगी अध्यक्ष अलका दुलारी ने भी आज शहीद दिवस मनाया। के मुख्यमंत्री भजन लाल ने कल जिला अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों के एक महती सम्मेलन में उनको संदेश दिया है कि वह केंद्र सरकार की नीतियों को काम को लगे, संगठन के काम में पूरी ताकत लगाएं और हमारी जो योजनाएं हैं, चाहे हमारी केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे हमारे राज्य सरकार की योजनाएं हो, हम उन योजनाओं के माध्यम से जन जन में अपनी पहचान बनाएं, जन जन में जाकर के उन योजनाओं का लाभ हमारे राजस्थान की जनता को मिले। अभी आप माननीय अध्यक्ष जी बजट के बारे में कह रहे थे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जहां सीनियर बैठे हैं, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 बार के विधायक रहे हैं, मंच पर भी बैठे हैं, हमारे सभी कई बार के विधायक रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ जी हमारे कई बार 7-8 बार विधायक रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमने जो जुलाई में हमारा बजट आया था, जुलाई में बजट आया था, हमको काम करने का मौका 6 महीने मिला था। उस बजट को घोषित होने के बाद हमने आपको कहना चाहता हूं 6 महीने के अंदर हमने 98% जमीन अलॉट कर दी और 90% हमारे काम का प्रारंभ कर दिया। ये आपकी सरकार की उपलब्धि है। हम उनसे करते हुए हमने हमारे बजट को दिया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हम जो हमारी थीम है युवा, महिला, किसान, मजदूर, उस थीम को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान का विजन क्या होना चाहिए, हम उस विजन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेरे से कहा था, विधानसभा के अंदर बहस हो रही थी, विधानसभा के उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान तो हमने भी किया। हाँ, मैंने कहा आपने किया, मुझे पता है आपने अपने कार्यकाल के अंतिम साल में किया था और अंतिम साल में सिर्फ जनता को धोखा देने के लिए किया था। और राज्य सरकार की नीतियों को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर आम जनता को बताएं और इन योजनाओं का उनको लाभ दिलाएं, क्योंकि केंद्र सरकार के बजट में भी अन्नदाताओं को जबरदस्त तरीके की राहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल ने भी ग्रीन बजट पेश किया है। सबसे ज़्यादा अन्नदाताओं के लिए उन्होंने सौगातें दी हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सुप्रीमो मदन राठौर ने भी सत्ता को चेतावनी देते हुए कहा है, जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहूंगा, ये हमारे कार्यकर्ता है, ये कार्यकर्ता वो है जो आपको इस मुकाम तक पहुंचाता है, ये कार्यकर्ता वो है जो आपके लिए बूथ पर संघर्ष करता है, ये कार्यकर्ता वो है जो आपके लिए बूथ पर लड़ते लड़ते मुकदमे भी झेलता है।
वर्षों मुकदमे होते हैं। ये कार्यकर्ता आपके लिए सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार है। इस कार्यकर्ता के सम्मान की रक्षा ये हमारे जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है। इस बात को हम सबको याद रखने की जरूरत है कि वह कार्यकर्ताओं की बातों को बहुत गंभीरता से सुने और उनका निदान करें, क्योंकि चुनाव जिताने वाले और पार्टी की रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता होते हैं। इन्हीं के दम पर पार्टी चुनाव जीतती है, इसलिए इनको तवज्जो दी जाए और इनकी बात को बहुत गंभीरता से सुना जाए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी अभी मंथन के दौर में चल रही है। आज सुखविंदर सिंह रंधावा ने प्रियंका गांधी से भेंट की है और काफ़ी लंबी गुफ्तगू 1 घंटे की है। पंजाब और राजस्थान की राजनीति के बारे में उन्होंने बताया है और राहुल गांधी के फार्मूले जिला अध्यक्षों को 3 तारीख को देश के कोने कोने से बुलाकर उन्हें नई जान फूंकने के लिए और निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को संगठन से बाहर करने का रास्ता दिखाने की बड़ी भारी योजना सुखविंदर सिंह रंधावा बना रहे हैं। और देखना अब यह है कि 3 तारीख को क्या संदेश देते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे सुप्रीमो कांग्रेस के और राहुल गांधी। सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष राकेश जैन के दूसरे कार्यकाल के अल्प समय में ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछली कांग्रेस की सरकार में 1,40,00,000 रुपये यूआईटी को भवन के लिए जमा कराए गए थे। उसकी स्वीकृति भी मिल गई थी, लेकिन सरकार बदलते ही यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का पट्टा रद्द कर दिया था और कई समाजों को कोड़ी मोल प्लॉट बांट दिए थे, जिन पर अभी तक वह भवन नहीं बना पाए हैं। विदेशता की भावना को मुख्यमंत्री भजनलाल, यूडीएच मंत्री जवाहर सिंह खर्रा ने समाप्त कर दिया है और स्पीकर ओम बिरला के अथक प्रयास, राकेश जैन की मेहनत, हीरालाल नागर, मदन दिलावर, संदीप शर्मा और कल्पना देवी के कारण नया भवन अब बनेगा। मंत्री हीरालाल नागर, मदन दिलावर, संदीप शर्मा, कल्पना देवी सभी ने पुरजोर तरीके से मांग की थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के लिए सरकार होने के बाद तेली खत्म करने के बाद तेल से नहीं नहा पा रहे हैं, इसलिए सरकार होते हुए लोग हमको ताने कसते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक कार्यालय नहीं है और कांग्रेस ने जो रद्द किया है आवंटन, उसको अभी तक 1 साल 2 महीने हो गए हैं बहाल नहीं कर रही है। उसका आवंटन पत्र भी आज पत्र आ की गया है। प्रति सबसे पहले हमारे पास आई है राकेश जैन शहर अध्यक्ष के कार्यालय में और केडीए के आयुक्त ऋषभ मंडल के पास अब उद्घाटन की कार्रवाई शुरू होगी। 7 तारीख को सुबह के मुख्यमंत्री दस्तक दे रहे हैं कोटा शहर में और वह राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 25 तारीख को सुबह के बहुचर्चित और स्पष्ट और बेबाक बातचीत करने वाले महामहिम राज्यपाल महोदय आ रहे हैं कोटा शहर में। वह आरटीयू का दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे और स्वर्ण पदक और रजत पदक और पीएचडी की डिग्री छात्रों को बांटेंगे। उल्लेखनीय है महामहिम राज्यपाल हमेशा बेबाक बातचीत करते हैं। उनके पिछले 2 स्टेटमेंटों ने सरकार को भी आड़े हाथों लिया है और अपराधियों को भी सख्त चेतावनी दी है कि जो छात्राओं के साथ छेड़खानी करे उन पर चप्पल जूतों से मारपीट की जाए और समूह बनाकर छात्राएं उन पर हमला करें।
वहीं चर्चा कर रहे हैं आज गुजर गौड़ ब्राह्मण समाज का शोभा यात्रा का कार्यक्रम 4 बजे से 3 बत्ती चौराहे से शुरू हुआ है। विशाल गुजर गौड़ ब्राह्मणों की फौज 151 तोरण द्वार कुंटलों से पुष्प वर्षा गुजर गौड़ ब्राह्मण समाज के प्रदेश सुप्रीमो विशाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहा है रेला, और वो 5-6 बजे के करीब दादावाड़ी स्थित गौतम समाज के आराध्य देव की गौतम वाटिका में पहुंचेगा, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्पीकर ओम बिरला के आने का भी विज्ञापन दिया गया है, लेकिन अभी तक उनकी हलचल दिखाई नहीं दी है। वह भी आ रहे हैं शायद, और नारायण लाल पंचारिया पूर्व राज्यसभा सदस्य भी शिरकत करने वाले हैं। देखना अब ये है कि इस गुजर गौड़ ब्राह्मण में कितना जन सैलाब उमड़ता है और शाम को स्नेह भोज में कितने लोग आते हैं।